मानसून की आधिकारिक विदाई से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम बदलने का अनुमान है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक के तापमान पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 दिन चटक धूप खिलने से गर्मी खूब परेशान करेगी। खासकर मैदानी इलाकों में आम जनता को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 सितंबर तक प्रदेश भर के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 25-26 सितंबर को हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के कुछ हिस्सों में तेज गर्जन के साथ बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आगे भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में छुट-पुट बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल उत्तराखंड के लिए अगर आप मौसम की बात करते हैं, आज 23 तारीख आपकी जो है सितंबर की हो गई है और एक वीक आपके पास सितंबर का ये लास्ट वीक जो है वो बचा है। और आप अगर विदाई की बात करते हैं मानसून की, तो सितंबर में 25 के बाद एक शुरुआत होती है और करीब 30 के आसपास तक हमारे यहाँ से पूरी तरह से निकल जाता है, जो नॉर्मल डेट से। अभी जो एक्टिविटीज़ है काफ़ी कम चल रही है। आप देखेंगे 20-21 में और 22 में या इवन 19 में भी जो है तो 4-5 दिन ऐसे हो गए, करीब 4 दिन आसपास जो है, जिसमें कि ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है या आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी थोड़ी मिली है। और अभी 2 दिन आगे भी देखें, आज 23 है, कल 24 है, तो इसमें भी कोई एक्टिविटी खास दिखती नहीं है। छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं, आइसोलेटेड टाइप जो है कुमाऊं रीजन है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या एक दुका जगह और भी जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो है, क्योंकि हीटिंग हो रही है, थोड़ी मॉइस्चर वगैरह भी है, तो लोकल डेवलपमेंट होकर के थोड़ी बहुत लाइट एक्टिविटी जो है वो मिल सकती है आज और कल में। लेकिन जब आप 25 और 26 को जा रहे हैं तो 25-26 सितंबर में जो स्कैटर टाइप एक्टिविटी वो दिख रही है प्रिडिक्शन में कि लाइट से मॉडरेट रेन जो है आप कह सकते हैं कि कुछ जगहों में वो प्रदेश में मिलेंगी, खासकर हिल्स में। और मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पे भी एका दुक्का जगह जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी वहाँ भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा जो है 25 और 26 सितंबर को दिख रहा है। फिर 27, 28, 29 या 30 को देख रहे हैं तो फिर एक्टिविटी काफ़ी कम हो रही है, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं लाइट एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप हो मिलेगी। आगे भी ऐसा वो दिखता है, छोटे जो है हिल्स में 30 तारीख तक भी ऐसा दिख रहा है या 1 तारीख तक भी जो है। 2 के बाद फिर आप देखेंगे जो है तो ये लास्ट डे हमारा हो जाता है, 10 डेज का जो प्रिडिक्शन आता है, तो 2-3 से थोड़ा जो है वो फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अभी जो यहाँ से विड्रॉल की बात है, नॉर्मल डेट्स तो मैंने जैसे बताई आपको कि 25 के आसपास से शुरुआत होती थी और 30 के आसपास तक पूरा प्रदेश से मानसून निकल जाता है। लेकिन अभी जो ये चीज़ें हैं, अगर नॉर्मल विड्रॉल शुरू होता है तब के लिए ये चीज़ें आप कह सकते होती है। अभी शुरुआत पहले जो मानसून विड्रॉल की वो राजस्थान से होती है, तो आज के लिए राजस्थान से बोला कि वहाँ से शुरुआत आज जो है वो हो जाएगी, 23 सितंबर के लिए बोला था। तो जो क्योंकि जो विड्रॉल का है मेनली हमारे हेडक्वार्टर से उसके लिए जारी किया जाता है कि कौन से एरिया जिसमें कवर हो रहे हैं और कहाँ से निकल जाएगा मानसून जो है, उसका विंड फ्लो पैटर्न है या रेनफॉल एक्टिविटी है, तो वो सारी चीज़ को देख करके वो चीज़ें दी जाती हैं। तो आज जो है ये बोला गया कि जो है जो राजस्थान है उसके कुछ पार्ट से जो है वेस्ट राजस्थान के वहाँ से विड्रॉल एक शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे और यहाँ तक पहुँचने की बात अगर करते हैं तो करीब 1 वीक जो है इसमें सामान्य तौर पे इतना समय लगता है। तो अगर 1 वीक डिले राजस्थान में हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि करीब ऐसा ही हो सकता है कि आपका जो है जो फर्स्ट वीक है अक्टूबर का है उसके आसपास में, उसके बाद ही जो है विड्रॉल शायद डिक्लेयर करें। तो अभी जो एक्टिविटी है जैसे मैंने बोला है 25 और 26 को स्कैटर्ड दिख रही है, उसके बाद भी आइसोलेटेड लाइट एक्टिविटी चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी देखें तो कम हो गई है। 15 या 14 तक आपको अच्छी खासी एक्टिविटी मिल रही थी प्रदेश में, और इवन सितंबर का भी अगर हम रेन देखें आज की डेट तक में भी जो है तो हमारे एक्सेस में 46% जो है सामान्य से ऊपर है अभी भी। तो ये आप कह सकते हैं कि रेनफॉल एक्टिविटी कम तो हुई है, लेकिन विड्रॉल जो है अभी तक यहाँ के लिए नहीं बोला गया कि कब तक होगा। राजस्थान से ज़रूर शुरुआत आज से बोला गया कि वहाँ से हो जाएगी। जी।